हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन डिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने आर डी शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने में दिया है इन फिगर, जैसे कि मैंने यहाँ पर रफली फिगर बना लिया है इसकी। इट इज़ गिवन दैट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है। एंड एंगल ए ओ सी इक्वल टू 150 डिग्री। तो यहाँ पर ए ओ सी एंगल 150 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर एंगल ए बी सी यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए इस सम को करने के लिए पहले मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह से लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पी नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को। तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, उसे मैं लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है ए टू पी, ए को यहाँ पी से ज्वाइन किया है और साथ में सी को भी पी से ज्वाइन किया है। देखिए जब यहाँ पर ये ज्वाइनिंग हो गई है तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है और यहाँ पर ये इस तरह से फिगर बन चुकी है। यहाँ पर O है, ये A है, ये B है और ये P है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे कि सपोज कीजिए एक सर्कल है, उस सर्कल पर मैंने यहाँ पर आर्क ली A और B। इस आर्क से यहाँ पर सेंटर से एक एंगल बन रहा है इस तरह से, ठीक है, और एक एंगल जो है वो ऊपर बन रहा है। तो होता क्या है कि इस ए बी आर्क से जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो एंगल डबल होता है ये वाले एंगल का। और ये जो है इसे बोलते हैं थ्योरम 10.8। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब ये है कि जो ए बी आर्क है वो जो सेंटर पर एंगल बनाएगी वो हमेशा डबल होगा उस एंगल का जो सर्कल के बाकी रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा हो। रिमेनिंग पार्ट का मतलब इस वाली आर्क पर कहीं पर भी बन रहा हो तो वो जो भी एंगल यहाँ बनेगा उस एंगल का जस्ट डबल होगा यहाँ पर वो एंगल जो कि सेंटर पे फॉर्म होगा इस ए बी आर्क से। तो अगर देखें हम तो हमें यहाँ पर ये एंगल गिवन है जो कि है 150 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये एंगल जो है डबल है, ठीक है, इस एंगल का डबल होगा तो ये वाला एंगल इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये एंगल जो है वो होगा 75 डिग्री। तो इसी को हम लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ए ओ सी जो है वो डबल होगा एंगल ए पी सी का, इस वाले एंगल का। और इसका मैं रीज़न भी मेंशन करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं इसका रीज़न लिख लेता हूँ कि थ्योरम 10.8 के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने यहाँ रीज़न मेंशन कर दिया है। तो मैं यहाँ पर अभी एंगल ए पी सी निकालूंगा। तो देखिए ए ओ सी मुझे गिवन है कि ये 150 है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए पी सी मुझे मालूम ही नहीं है तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ए पी सी। तो ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये अपॉन में आ जाएगा इसके। तो 150 अपॉन में 2 इक्वल टू ए पी सी। तो हम इसको कट करते हैं तो आ जाता है 75 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पर एंगल ए पी सी 75 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी सी पी ये जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो मिलाकर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल बी ये दोनों मिलाकर जो है 180 डिग्री होंगे, ठीक है। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर एंगल पी का मतलब ए पी सी से है प्लस एंगल बी ये दोनों ही मिलाकर होंगे 180 डिग्री। और यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पर एंगल पी हमें मालूम है जो हमने निकाला था अभी 75 डिग्री प्लस एंगल बी नहीं मालूम इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी निकालने के लिए हम 180 डिग्री में से 75 को यहाँ लेस कर देंगे। तो यहाँ पर इसको लेस करके आ जाता है 105 डिग्री। हमें एंगल बी ही निकालना था, ए बी सी पूछा था। देखिए यहाँ पर ए बी सी एंगल पूछा था तो ए बी सी एंगल बी है जो कि आ गया है 105। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।